Assalamualaikum students. Today we are going to start our next lecture on nomenclature. In previous video we discuss about alkenes. तो अगर आपने अल्कीन नहीं समझे तो आप अल्काइन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में हम ये पढ़ाएंगे। हमने आपके समझने के लिए, आसानी के लिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी हमारा वहाँ गिवन है, वहाँ उसको भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अल्काइन का टॉपिक। तो ये रेलिवेंट रखता है अल्कीन के साथ, तो उसको भी लाजमी देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्काइंस। अल्काइंस, तो यहाँ पे जब हम बात स्टार्ट करते हैं अल्काइन की, फर्स्ट रूल ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम रहेगा। अब यहाँ पे अल्काइन से बात हमारी स्टार्ट होगी और थोड़ा सा चेंजिंग सबके अंदर आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी एट अ टाइम कार्बन चेन के ऊपर अप्लाई करेंगे। अल्कीन तक तो हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप था, तो वही हमने उसको सिंपल सा नेम दे दिया, लेकिन यहाँ से कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको समझना है और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल जो है हमारे पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सॉफिक्स मैं पहले बता चुका हूँ। सॉफिक्स हमने नोमेनक्लेचर की जो फर्स्ट वीडियो थी वहाँ पे सारे फंक्शनल ग्रुप की सॉफिक्स की बात की थी, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसके लिए जो सॉफिक्स यूज़ करते हैं हम YNE यूज़ करते हैं सॉफिक्स। तो स्टेम की और सॉफिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसको हम और लेंथी कर लेते हैं ताकि चेन हमारा अच्छी तरह समझ आ सके। अब अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये है 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बनेगी? ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। ये हरगिज़ कंडीशन नहीं है कि हमेशा आपके पास लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही आएगी। लॉन्गेस्ट चेन जिग जैग में भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। हम ये कहते हैं कि एक कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब कार्बन के अलावा और कोई चीज़ दरमियान में ऐड अप नहीं होनी चाहिए, उसको हम लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। अब इसकी हम एक और एग्जांपल कंसिडर करें अगर, तो हमारे पास वो कुछ इस तरह बनेगी। CH2 हाइड्रोजन, CH2 CH3 CH3। अब हमने यहाँ पे देखना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। अब डबल बॉन्ड जब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड जब हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ये हमारे पास क्या बनेगी? लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो अब आपने यहाँ पर सेकंड जो हमने रूल पढ़ना है वो ये कहता है, गिव प्रेफरेंस टू ट्रिपल बॉन्ड ओवर ब्रांच एंड डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, वो भी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। आज जब प्रेफरेंस देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसको शॉर्टेस्ट नंबर भी दे रहे हैं, शॉर्टेस्ट नंबर टू ट्रिपल बॉन्ड। अब शॉर्टेस्ट नंबर दे दिया, अब इनके हम नेम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? हेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, और सॉफिक्स आ गया हमारे पास 2। अब ब्रांच भी हमारे पास, ब्रांच हमारे पास 4th कार्बन पे है, 4 इथाइल। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टेम है, ये हमारे पास सॉफिक्स है, ये हमारे पास ब्रांच नंबर है, ब्रांच है, और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन है। सेम ऐसे जब हम इसको नेम देंगे तो ये भी हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 1
2 3 4 5 6 4 मिथाइल। सबसे पहले आपने ब्रांच को नेम दिया, ब्रांच को नेम देने के बाद आपने जो मेन चेन है उसके अंदर कार्बन देखनी है, उसकी पोजीशन देखनी है। 1 हेक्साइन, सेम ऐसे इसके रेलेवेंट नंबर दे दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, फिर हम क्या करेंगे। इसके लिए भी दो स्पेशल रूल है, वो आपने लाजमी समझने हैं, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक ही वो चीज़ें होती हैं जो रूटीन से हट के होती हैं। अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल हमारे पास क्या है, यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्काइन में, इसको आपने समझना है कि अब हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रोजन यहाँ नहीं आएगा, हाइड्रोजन एंड CH3, ये हमारे पास चेन है। 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन है यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि डबल बॉन्ड को आपने प्रेफरेंस नहीं देनी, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेम क्या बनेगा, ये आपने रूल सीखना है अच्छी तरह। पेंट 5 कार्बन है, जब दो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आपने एक ही चेन के अंदर इसको नेम देना है। आप पेंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, यह हमारे पास हो जाएगा 3 इन एंड 1 आइन। आप ये दोनों फैमिलीज आपने इकट्ठी यहाँ पर एडअप करनी है। मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने जब भी लिखना है, पहले आपने स्टेम को लिखना है। स्टेम लिखने के बाद जब आपके पास दो सॉफिक्स आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसको लिखने का जो मेथड है वो कुछ इस तरह लिखना है। आपने स्टेम लिखनी है, स्टेम के बाद ऑब्वियसली बात है सॉफिक्स लिखते हैं, लेकिन सॉफिक्स के साथ आपने उसकी पोजीशन भी यहीं पर मेंशन करनी है। स्टेम से पहले पोजीशन नहीं बतानी। क्यों? अगर आप स्टेम से पहले पोजीशन बताएंगे तो वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो आपने सॉफिक्स के साथ ही उसकी पोजीशन भी बतानी है। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है उसको हम देखते हैं। अब हम इसी चेन को अगर कंसिडर करते हैं कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, हमारे पास वही 5 कार्बन की चेन है, लेकिन अब पोजीशन की बात अगर हम करें तो डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। अगर इस साइड से स्टार्ट करें और इस साइड से स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। मतलब हम कहते हैं कि डबल और ट्रिपल पॉइंट एक ही पोजीशन पर लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी एक कार्बन चेन में डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए, अगर तो दोनों की डिफरेंट पोजीशन है, फिर आपने अल्काइन के रेफरेंसेस को नेम देना है। फिर आपने क्या करना है, अल्काइन के रेफरेंसेस को नेम देना है। लेकिन जब डबल और ट्रिपल एक चेन में एक ही पोजीशन पर आ जाए तो फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, अब अगर हम इसका नाम लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, पेंट 1 2 3 4 आयन एंड 1 ई। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए चेन में तो आपने डबल बॉन्ड के प्रेफरेंस को देके इसको नाम देना। हम इसकी एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर दिया हमने, डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ट्रिपल बॉन्ड इस पोजीशन पर है। अब आप इनके कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो कंप्लीट कर दें। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं आएगा, और यहाँ पर CH3। हर कार्बन के बॉन्ड आपके पूरे हैं। अब आपने इसको अगेन नेम देना है 1 2 3 4 5 6, और दूसरी जो नेमिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम देखें 4 और यहाँ भी सेकंड कार्बन के बाद, और यहाँ भी सेकंड कार्बन के बाद, सेकंड एंड सेकंड दोनों की जो पोजीशन है वो सेकंड कार्बन के बाद आ रही है। दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रेफरेंस हमने देना है
डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस से हमने इसको नेम देना है। तो अब इसको हम नेम देंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा हेक्स। उसके बाद जो हमारे सेकंड प्रेफरेंस होती है उसको हम पहले लिखते हैं, सेकंड प्रेफरेंस को पहले लिखेंगे और मेन प्रेफरेंस को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 आइन एंड 2 इन, ये इसका हमारे पास नेम बनेगा। अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में आए तो हमने उसको कैसे नेम देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।